बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथमेटिक एक्सरसाइज 3.2 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर लिए। सो हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 6। तो अपना टाइम जाए किए बगैर अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या कहा जा रहा है। सो इन दिस क्वेश्चन हमें u एंड a की जो है वो वैल्यूज दी गई हैं। उसके बाद हम लोगों को जो है वो इसका एक पार्ट दिया गया है a यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू। सो हम लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है, तो चलिए इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले आप लोगों ने एक कंप्लीमेंट को फाइंड कर लेना है जो कि आपके पास u माइनस ए के इक्वल होता है। ठीक है, आप लोगों ने u की वैल्यू लिखनी है ऊपर से देख के 1 2 3 अप टू सोन 20। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, माइनस से इधर लिख लेना है और इधर आप लोगों ने a की वैल्यू लिख लेनी है 1 3 5 अप टू सोन 19। ठीक है, अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, इनको आपस में माइनस करवा लेना है। ठीक है, ये आपके पास है नेचुरल नंबर्स, ठीक है 1 to 20, और ये आपके पास है प्राइम नंबर्स, ठीक है, जो अपने टेबल के अलावा किसी दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इनको आपस में कट कर देना। जो आपके पास बचते हैं फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स आप लोगों ने जस्ट वो लिखने हैं, सेकंड सेट में रिमेनिंग जो वो एलिमेंट्स आप लोगों ने नहीं लिखने। सो इधर आपके पास जो वो क्या बचता है 2, बिकॉज 1 आपके पास कट हो गया, 3 भी कट हो गया, 4 बच जाता है, 5 भी कट हो गया, 6 आ जाता है, 7 भी कट हो गया, तो 8 आ गया। 9 आपके पास प्राइम नंबर्स में नहीं आता है बिकॉज वो 3 के टेबल में आता है। सो 9 10 11 आपके पास इसमें आ जाता है, 12 लिखेंगे, 13 भी आ जाता है तो 14 लिखेंगे, 15 भी आ जाएगा, 16 भी आ जाएगा, 17 आपके पास जब इसमें आ जाएगा, 17 आप लोग नहीं लिखोगे, 18 आ जाएगा, 19 भी आपके पास इसमें आता है। सो इधर आपके पास जब 20 आ जाता है वो आप लोगों ने 20 भी लिख लेना है। ठीक है, ये आपके पास जो वो एक कंप्लीमेंट आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट को फाइंड करना है आप लोगों ने। चलिए इसको फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोगों ने ए की वैल्यू लिखनी है जो कि आपके पास दी गई है 1 3 5 अप टू सोन 19, यानी कि प्राइम नंबर दिए गए हैं। उसके बाद इधर आपके पास जो है वो आ रहा है यूनियन, देन आप लोगों ने लिखने हैं ए कंप्लीमेंट की ये वाले सारे एलिमेंट्स। ठीक है, 2 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 एंड 20। ठीक है, अब आप लोगों ने, आपको पता है यूनियन में आप लोगों ने तमाम एलिमेंट्स को लिखना होता है सीक्वेंस वाइज, और किसी को आप लोगों ने 2 दफा नहीं लिखना होता है। सो जो नंबर इसमें मौजूद है वो इसमें नहीं है, और जो इसमें है वो इसमें मौजूद नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने पहले माइनस करके निकाले थे। तो अब हम लोगों ने इनको सीक्वेंस वाइज लिखना है, तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, 1 इधर से ले लिया, 2 इधर से, 3 इधर से, 4 इधर से। सो इसी तरह अप टू सो जब 19 तो इधर है, 20 आपके पास इधर है। अप टू सो नंबर्स आपके पास है, हाफ इधर है और हाफ इधर है, तो आप लोगों ने इसको अप टू सोन 20 लिख देना है। ठीक है, जो कि आपके पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड में हमें क्या दी हुई है, u, और u की वैल्यू क्या है 1 2 3 से 20 तक। तो ये भी आपके पास 1 2 3 से 20 तक है। सो आप लोगों ने लिख देना इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसमें राइट हैंड साइड को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने डायरेक्ट इधर लिख देना है हैज प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इसमें आपको जो है वो ए इंटरसेक्शन यू दिया गया है और फिर आपको इज इक्वल टू ए कहा गया। तो सबसे पहले आप लोगों ने इधर फाइंड आउट कर लेनी है लेफ्ट हैंड साइड। इधर आपके पास किसी में भी कंप्लीमेंट नहीं है, तो इसको आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर ले। ठीक है, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए की वैल्यू लिखनी है जो कि आपके पास प्राइम नंबर्स दिए गए हैं 1 3 5 अप टू सोन 19 तक। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने इंटरसेक्शन का साइन लगाना है, और यू की वैल्यू आपको दी गई है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू सोन 20 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेना। इंटरसेक्शन होता है जो इनमें कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। सो जो ये आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स, वो इस सब में आ रहे हैं, यानी कि जो आपके पास नेचुरल नंबर है 1 to 20, उसमें ये वाले सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं सेट ए के। सारे जो आपके पास प्राइम नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। सो आप लोगों ने जो आपके प्राइम नंबर्स है वो लिख देने हैं इधर, वो आपके पास कॉमन आ रहे हैं दोनों में। ठीक है, वो इधर भी है और इसमें नेचुरल नंबर्स में भी वो होते ही है।
सो आप लोगों ने अप टू सोन इज इक्वल्स टू 19 तक कर देने हैं और फिर आपके पास ये इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड के जो कि आपको दी गई है ए, ठीक है। सो इधर आप लोग लिख दोगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू, वो सबसे पहले आप लोगों ने सॉरी एम्प्टी। सो आप लोगों ने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना है जो कि आपके पास ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट है। अब ए कंप्लीमेंट फर्स्टली आप लोगों ने फाइंड करना है, तो ए कंप्लीमेंट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में यानी कि जो इसका पार्ट नंबर 1 है इसमें फाइंड आउट कर लिया था ए कंप्लीमेंट, ठीक है। ये आपके पास ए कंप्लीमेंट, ये आपके पास उसका आंसर आ गया था। सो आप लोग इसी को लिख दो, लेकिन जब आपके पास पेपर में आएगा ये क्वेश्चन तो आप लोगों को इसमें ए कंप्लीमेंट फाइंड करना होगा, बिकॉज ये तीनों एक साथ तो नहीं आएंगे ऑब्वियसली। सो आप लोगों को इसमें ए कंप्लीमेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं ये काम डायरेक्ट कर रही हूँ बिकॉज हम लोगों ने इसको पहले फाइंड आउट कर लिया हुआ है, तो टाइम को हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ए की वैल्यू लिखें जो कि आपके पास है 1 3 5 अप टू सोन 19 तक है। उसके बाद आप लोगों ने लिख लेना है इधर इंटरसेक्शन, और ए कंप्लीमेंट आपके पास था 2 4 6 8, इधर से देख देख के आप लोग लिख ले 9 10 12 14 15 16 18 एंड 20। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है, यानी जो इनमें आपके पास कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों ने वो लिख लेना है। तो अगर आप लोग देखें तो ये सब आपके पास प्राइम नंबर्स हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी के टेबल में नहीं आते हैं, और ये सब वो वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं जो अपने टेबल के अलावा दूसरों के टेबल में भी आ जाते हैं। तो इनमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो सके, तो इसको हम लोग जो है वो एम्प्टी ही लिखेंगे। ये हमारे पास एम्प्टी सेट है जो कि हमारे पास इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड के, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जो कि आपके पास ये गिवन है। अब आप लोगों ने क्या करना है, हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड कर देना है। हेंस प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो इन क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहा जा रहा है इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, ठीक है। एक क्लास में जो है 55 स्टूडेंट्स है, 34 जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, जो 30 है वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो यानी जो हर एक स्टूडेंट है वो किसी ना किसी गेम को पसंद करता है, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स को ही पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक थ्योरी को समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आप बुक के पेज नंबर 49 पे आ जाए। यहाँ पे आपके पास होता है कार्डिनियलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनियलिटी ऑफ अ सेट ऐसे आपके पास क्या होता है कि आप लोगों ने जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको गिनना होता है और उनको इस फॉर्म में लिख देना होता है, ठीक है। जैसे आपके पास जो ए का सेट है, कोऑर्डिनेलिटी है वो आपके पास एन से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। आप लोगों ने एन लिखना होता है। उसके बाद आप लोगों ने जो भी आपका सेट का नेम है, ए है बी है सी है, आप लोगों ने वो लिख देना, जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है। उसके बाद जो आप इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे आप लोगों ने वो सब एलिमेंट्स को जो है वो काउंट करना है और इसके आगे वो एलिमेंट्स लिख देने होते हैं, ठीक है। ये आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट्स, ठीक है। 2 सेट्स के लिए इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, आपके पास 2 सेट ही आ रहे हैं, ठीक है। एक आपके पास जो है वो हॉकी आ रहा है और एक आपके पास जो है वो क्रिकेट आ रहा है, 2 सेट्स हैं। तो इसलिए हम लोग जो है वो इस वाले लॉ को अप्लाई करते हैं, इस प्रिंसिपल को इधर अप्लाई करते हैं। तो इसका आपके पास एक फॉर्मूला दिया गया आपके पास, ठीक है, ये वाला। आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला जो है वो इसको अप्लाई करना है। देन हम लोग क्या करते हैं, इसमें आप लोग देखिए आपको दिया गया कार्डिनलिटी फिर ए यूनियन बी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इधर सबसे पहले तो लेट कर लेना है। लेट सबसे पहले तो आप लोग लिखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोगों ने लेट कर लेना है स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। जो स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं उनको आप लोग जो है वो रिप्रेजेंट कर लें ए से, लेट कर लें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है स्टूडेंट्स
हु लाइक टू प्ले हॉकी, ठीक है, उसको आप लोगों ने जो है वो रिप्रेजेंट कर लेना है बी से। सो ये आपके पास कार्डिनलिटी का साइन आ गया एन। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है इधर ए, जो कि आपका सेट का नेम है, ठीक है, ये आपके पास सेट का नेम है ए और ये आपके पास सेट का नेम है बी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके एलिमेंट्स देख लेने जो कि आपके पास गिवन है, ठीक है। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, इधर आपके पास आ जाएगा 34 एंड आप लोगों ने एन और इधर आप लोगों ने बी लिख लेना है क्योंकि आपके सेट का नाम बी है सेकंड वाले। सो ये आपके पास आ जाएगा 30 लाइक टू प्ले हॉकी। उसके बाद आप लोगों ने देखे इधर लिखना है एन और ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, आप लोगों ने लिख देना है। देखिए आपके पास ए और बी का इंटरसेक्शन यानी कि इन दोनों में कॉमन चीज है। देखिए आपके पास क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल 55। सो आप लोगों ने इसकी जगह लिख देना है 55 और नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने एन ए यूनियन बी, ठीक है, जिसको ये भी पसंद है और ये भी पसंद है, यूनियन दोनों चीजें पसंद है, आप लोगों ने उनको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये आप लोगों ने करना है फाइंड आउट। सो फॉर्मूला को यूज करते हुए इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सो फॉर्मूला हमारे पास है एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन, ठीक है, ए प्लस एन आपके पास आ जाता है बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों ने ये चीज फाइंड करनी है इसलिए हम लोग जो है वो इसको एज इट इज ही लिख देते हैं, यूनियन बी इज इक्वल टू। अब आपके पास जो है वो एन ए कितने थे आप लोगों ने चेक कर लेना है। सो एन ए आपके पास जो है वो 34 है, एन बी आपके पास 30 है और आपके पास ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 55 है, ठीक है। सो नाउ इधर वैल्यूज जो है वो हम लोग पुट कर लेते हैं, 34 प्लस एन बी की जगह 30 आ जाना और इधर आ जाना माइनस 55। अब हम लोगों ने क्या करना है, एन ए यूनियन बी आपके पास एज इट इज रहेगा और यहाँ आपको इन दोनों को आप लोगों ने जो है वो प्लस कर लेना है। सो आपके पास आएगा 34 प्लस 30 माइनस 55 इज इक्वल टू 9, ठीक है, ये आपके पास 9 के इक्वल आ रहा है। सो 9 ही आपके पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए जो स्टूडेंट्स दोनों चीजों को पसंद करते हैं, ठीक है, दोनों में जो जिस तरह अगर दोनों चीजों का कॉमन लिया जाए, जिसको हॉकी भी पसंद है क्रिकेट भी पसंद है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स इन दोनों में कॉमन होंगे, यानी 34 30 में कॉमन होंगे वो स्टूडेंट्स, तो उनको आप लोगों ने इधर लिख देना है, ठीक है, यह चीज आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आपके पास जो है वो आ जाता है ये, यानी कि हमारे पास जिसमें ए भी है और बी भी है, इनका यूनियन, ठीक है, 34 और 30 का यूनियन, वो ये है कि क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, ठीक है, 55 स्टूडेंट्स की जो क्लास है वो आपके पास यूनियन है, ठीक है, पूरी क्लास शामिल है, उसमें क्रिकेट वाले भी हैं हॉकी वाले भी हैं। सो इधर आप लोगों ने लिख देना है 55। सो नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सो फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए, ठीक है, प्लस एन बी, उसके बाद माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोगों ने ये फाइंड करना है तो इसको हम लोग इसी तरफ रहने देते हैं। इसकी वैल्यू आपके पास 55 थी तो 55 लिख देना है। इसकी आपके पास है 34 और ये आपके पास है 30, ठीक है, ये आपके पास जो है वो एज इट इज ही रहेगा, इसको आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। अब ये देखिए 55 आपके पास एज इट इज है, 34 में प्लस करो 30 को तो आपके पास आ जाता है 64 और ये आपके पास माइनस ए इंटरसेक्शन जो है वो बी वैसे का वैसे ही आ जाता है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 55 इस साइड पे है, 64 को आपने दूसरी साइड पे लेना है, ये माइनस का हो गया, ठीक है, प्लस का था आपके पास, प्लस वाली टर्म उधर जाके माइनस वाली हो जाती है और माइनस वाली टर्म उधर आके प्लस वाली हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग 64 जो है वो इधर आके माइनस का हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने 55 में से 64 को माइनस करना है और यहाँ पे हमारे पास है माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, जो कि आप लोगों ने फाइंड करना है। सो
55 में से हम लोगों ने माइनस कर देना 64 को, तो आपके पास आएगा -9। ठीक है, बड़ी अमाउंट के साथ आपके पास माइनस है। -9 इज इक्वल टू -n A इंटरसेक्शन B। अब आप लोगों ने क्या करना है, माइनस आपस में कट कर देने हैं। सो आपके पास आ गया 9 इज इक्वल टू n A इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये वाली टर्म आप इस तरफ लिख लें, n A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 9। सो यही है आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आपका। होप सो आपको आज के लेक्चर की भी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपके लिए मजीद वीडियोस बनाऊं और आप मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चैप्टर नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। सो 3.2 जो है आपके पास थोड़ी सी लेंथी है, बट इट इज वेरी इजी एक्सरसाइज। इस चीज के लिए आपको जो आपका फॉर्मूला है ये वाला, आपको इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करना है, बिकॉज ये आपके पास आपके पेपर में एग्जाम में आपको शो नहीं होगा। आप लोगों ने इसको लर्न करना है और आपने लर्न करके बाद में इसको खुद ही लिखना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये लर्न करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो थैंक यू सो मच।